हेलो स्टूडेंट्स, पादपों में पोषण चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आज अपन स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका नाम है परजीवी। हमने स्वपोषी सबसे पहले पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा विषमपोषी, और विषमपोषी के तीन प्रकार में पहला प्रकार हम पढ़ चुके सहजीवी, जिसे सिम्बायोसिस कहते हैं, सिम्बायोटिक हेटरोट्रोपिक लिविंग्स। देन आज अपन पढ़ रहे हैं हेटरोट्रोप का सेकेंड टॉपिक परजीवी पैरासाइट। सहजीवी कल कंप्लीट कर चुके थे अपन, पैरासिटिक, इसका पूरा नाम लिख लेते हैं, परजीवी विषमपोषी, परजीवी विषमपोषी, पैरासिटिक हेटेरोट्रोप, पैरासिटिक हेटेरोट्रोप, देखो इसमें क्या होता है। कल हमने पढ़ा था कि जब एक सजीव किसी दूसरे सजीव के साथ, यानी दो सजीव जब साथ साथ रहें, दोनों साथ साथ रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाए, ये फर्स्ट नंबर का सजीव इसको लाभ पहुंचा रहा है सेकंड वाले को, और सेकंड वाला भी लाभ पहुंचा रहा है किसको, फर्स्ट वाले को, तो इन दोनों के साथ साथ रहने का गुण कहलाएगा इस कंडीशन में सहजीवी। जब दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाए तो क्या कहलाएगा, सहजीवी। लेकिन जब एक सजीव किसी दूसरे सजीव, जब दो सजीव साथ साथ रहें लेकिन एक सजीव दूसरे सजीव को हानि पहुंचाए, अब ये फर्स्ट नंबर का सजीव इसको क्या पहुंचा रहा है, हानि, तो इसको तो हो गई हानि, लेकिन बदले में इसको क्या प्राप्त हो रहा है, लाभ। यानी जब दो सजीव साथ साथ रहें और दोनों को लाभ हो तब तो हम कहेंगे सहजीवी, लेकिन जब दो सजीव साथ साथ रहें और एक को लाभ हो और एक को हानि हो तब कहेंगे अपन परजीवी। इसका एक उदाहरण बता देता हूं मैं पहले। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मनुष्य है और मनुष्य के सिर पर जूं रहती है, जूं, या फिर एक और ले लेते हैं अपन, ये मच्छर जो इसकी बॉडी पर बैठ गया, ये रहा एक छोटा सा मच्छर। एक और ले लेते हैं हम कि इस मनुष्य के शरीर के अंदर जीवाणु उपस्थित हैं। जीवाणु बाहर भी हो सकता है त्वचा पर, जीवाणु भीतर भी हो सकता है, बाहर कवक भी हो सकती है, ये रही कवक, कवक भीतर भी हो सकती है। तो जब एक सजीव किसी दूसरे सजीव के शरीर पर रहकर, अब शरीर पर दो प्रकार से रह सकता है, या तो बाहर रहेगा या फिर भीतर रहेगा। अगर बाहर रहता है तो वो क्या कहलाएगा, बाह्य परजीवी, और भीतर रहता है तो क्या कहलाएगा, अंतः परजीवी। लेकिन परजीवी कब कहेंगे, जब एक सजीव, ये रहा पहला सजीव और ये मनुष्य है दूसरा सजीव, जब एक सजीव किसी दूसरे सजीव के शरीर पर रहकर उसे मारे नहीं, यानी जिसके शरीर पर रहता है उसे मारता नहीं है, लेकिन उसके शरीर पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। अब देखो, जूं को देखो, मच्छर को देखो, जीवाणु, कवक जो दाद पैदा करती है त्वचा पर, अब ये क्या करते हैं, ये जो सजीव हैं ये मनुष्य नामक सजीव के शरीर पर रहते हैं, मनुष्य को मारते नहीं है लेकिन उसके शरीर पर रहकर अपना पोषण यानी भोजन प्राप्त करते रहते हैं। तो इन रहने वालों को किस नाम से जाना जाएगा, परजीवी। अब परजीवी दो प्रकार का हो गया। यदि ये बाहरी सतह पर रहते हैं, शरीर के बाहर रहते हैं, तो इन्हें किस नाम से जाना जाएगा, बाह्य परजीवी, और अगर शरीर के भीतर रहते हैं तो किस नाम से जाना जाएगा, अंतः परजीवी। तो परजीवी की सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। वह सजीव जो किसी दूसरे सजीव के शरीर पर, अब दोनों लिख दिए मैंने, शरीर पर यानी बाहर व भीतर दोनों जगह रह सकता है, शरीर पर रहकर उसे मारे नहीं, जबकि उसके शरीर पर
रहकर अपना चलो इसको मैं हटा देता हूं, मारे नहीं, जबकि केवल अपना पोषण अथवा भोजन प्राप्त करता रहे। वह सजीव जो किसी दूसरे सजीव के शरीर पर रहकर उसे मारे नहीं, जबकि केवल अपना पोषण या भोजन प्राप्त करता रहता है। उसे मारता नहीं है, जबकि केवल अपना भोजन या पोषण प्राप्त करता रहता है। परजीवी पैरासाइट कहलाता है, और इस घटना को कहते हैं परजीविता। इसके एग्जाम्पल देखो, परजीवी के प्रकार। परजीवी के प्रकार अपन पढ़ रहे हैं, किस आधार पे पढ़ेंगे कि ये किस जगह पे रहता है, किसी दूसरे सजीव के शरीर के बाहर रहता है या भीतर रहता है। इस आधार पर परजीवी को कितनों भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। किसी परजीवी के द्वारा दूसरे सजीव के शरीर पर रहने के आधार पर, किसी परजीवी के द्वारा किसी दूसरे सजीव के शरीर पर रहने के आधार पर उसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब किसी परजीवी के द्वारा, यानी जो परजीवी होता है किसी के शरीर पर रहकर उसे मारे नहीं लेकिन अपना भोजन प्राप्त करता रहा है, अब वो शरीर के बाहर रहता है या भीतर रहता है, इस आधार पर उसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पे कौन? बाह्य परजीवी, जिसे एक्टोपैरासाइट भी कहते हैं, और दूसरे नंबर पे कौन है? अंतःपरजीवी, जिसे एंडोपैरासाइट भी कहते हैं। अब एक एक करके इन दोनों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। वैसे तो सीधा सा आंसर निकल रहा है कि जब परजीवी किसी दूसरे सजीव के शरीर के बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता रहे तो उसे बाह्य परजीवी कहते हैं, और अगर अंदर शरीर के अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता रहे तो उसे अंतःपरजीवी कहते हैं। बस अपने को एग्जाम्पल देखने हैं यहां पर। तो ये 2 प्रकार जो अपन ने डिवाइड किए हैं, इनको भी अपन डिफाइन कर लेते हैं विद एग्जाम्पल। सबसे पहला टॉपिक डालिए आप यहां पर, बाह्य परजीवी। सबसे पहला टॉपिक डालिए बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट। जब कोई परजीवी किसी दूसरे सजीव के शरीर के बाहर ओब्लिक बाहरी सतह
ओब्लिक त्वचा, चलो त्वचा नहीं लिखेंगे अपन, बाहरी सतह पर रहकर अपना पोषण ओब्लिक भोजन प्राप्त, जब कोई परजीवी किसी दूसरे सजीव के शरीर की के बाहर ओब्लिक बाहरी सतह पर रहकर अपना पोषण ओब्लिक भोजन प्राप्त करें तो उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। एक्टोपैरासाइट हो गया ये, बाह्य परजीवी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखो, इसके बाद अपन लिखते हैं इसके एग्जाम्पल। अब ऐसे सजीवों के नाम बताओ जो किसी दूसरे सजीव की बाहरी सतह यानी त्वचा पर बैठकर अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। एग्जाम्पल, पादप जैसे। अब देखो यहां पर वैसे तो पादपों में पोषण चल रहा है कि कुछ पादप, कई पादप कोशिकाओं के अंदर हरित लवक होने के कारण कोशिकाओं के भीतर ही अपना भोजन बना लेते हैं, यानी वो बाहर से भोजन नहीं खाते, कोशिकाओं तक भोजन नहीं पहुंचाते क्योंकि ऑलरेडी कोशिकाओं के भीतर भोजन बन चुका है, तो स्वपोषी कहलाते हैं। लेकिन ऐसे प्लांट जो विषमपोषी होते हैं, यानी उनकी कोशिकाओं के भीतर हरित लवक नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, कोशिकाओं के भीतर भोजन नहीं बना पाते, तो कोशिकाओं के भीतर भोजन को पहुंचाते कहां से? बाहर से खाकर। तो अपन ये सब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, सहजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी, ये सब विषमपोषी के उदाहरण हैं। इनमें ऐसे प्लांट पढ़ रहे हैं अपन जिनके अंदर हरित लवक नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से खाना खाकर अपनी कोशिकाओं तक भोजन पहुंचाते हैं, यानी कोशिकाओं के भीतर भोजन पहुंचाते हैं। तो यहां पे जो एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन वो सिर्फ प्लांट के लेने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जंतु के भी लिखा दूंगा एक दो एग्जाम्पल, क्योंकि चैप्टर का नाम पादपों में पोषण है तो एनिमल्स नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी अपन एनिमल्स के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझते हैं। जैसे जू बताया, मच्छर बताया, जोंक आ जाएगी यहां पर, जू, मच्छर, जोंक। अब देखो ये तीनों को अपन अच्छे से जानते हैं, ये हमारे शरीर, ये भी सजीव हैं, हम भी सजीव हैं। जब एक सजीव किसी दूसरे सजीव की शरीर पर रहकर उसे मारता नहीं, यानी ये अपने को मारते नहीं है, लेकिन अपने शरीर की सतह पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं, तो इन रहने वालों को किस नाम से जाना जाएगा? परजीवी। अब ये देखने हैं कि ये बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं या भीतर रहकर, तो हमने देखा तीनों बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो हम तीनों को क्या नाम देंगे? बाह्य परजीवी। अब यहां पर भी देख लो, कवक जिसे फफूंद कहते हैं, फंगस भी कहते हैं, ये भी क्या करती है? जैसे हमारे शरीर पर बैठ गई, यहां लग गई। अब यहां लग गई तो ये ब्लैक कलर की जो दिखाई दे रही है आपको, ये फफूंद है। कौन सा रोग पैदा करेगी? अपना भोजन प्राप्त करेगी, तो इसको तो लाभ हो रहा है, लेकिन हमें क्या होने वाली है? हानि। तो हमें जो हानि होगी वो दाद कहलाती, दाद नामक बीमारी हो गई हमें। तो कवक को तो हो रही है यहां से लाभ, ये अपना पोषण प्राप्त कर रही है, लेकिन दूसरा सजीव यानी हमें क्या प्राप्त हो रही है? हानि, दाद नामक रोग हो गया। एक और देखो, अमरबेल। अमरबेल के लिए भी हमने लिखा था कि ये विषमपोषी पादप है, दूसरे पादपों के शरीर पर रहकर, जैसे कोई प्लांट है इसके ऊपर ये अमरबेल ऐसे ऐसे चढ़ जाएगी। अब इस पादप को तो क्या हो रही है? हानि, क्योंकि ये अमरबेल इससे अपना भोजन प्राप्त कर रही है, चूस रही है, चूषण क्रिया द्वारा, वो शोषण क्रिया द्वारा। तो इस पौधे को तो क्या हो रही है? हानि, इसका तो भोजन जा रहा है। लेकिन इस अमरबेल को क्या हो रही है? लाभ। तो परजीवी को हमेशा लाभ प्राप्त होता है, जो रहता है परजीवी के रूप में उसे लाभ प्राप्त होता है, लेकिन जिसके शरीर पर रहता है उसे हानि प्राप्त होती है। तो यहां पर सेकंड एग्जांपल अमरबेल, कस्कोटा। तो इसी के साथ अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, बाह्य परजीवी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपन, अंतः परजीवी, जो अपना सेकंड टॉपिक है।
सेकेंड टाइप अंतःपरजीवी, या आपने नोट कर लिया होगा, वैसे फर्स्ट नंबर लिख देता हूं मैं वापस, बाह्य परजीवी, इसको अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद अपन सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, अंतःपरजीवी की तरफ। अंतःपरजीवी डेफिनेशन अपोजिट करनी है। जब कोई परजीवी किसी दूसरे सजीव के शरीर के भीतर अब शरीर के भीतर क्या है, विभिन्न अंगों पर रहकर या अंगों में रहकर अपना पोषण अथवा भोजन प्राप्त करे तो उसे बाह्य परजीवी। अब अंदर रह रहे हैं शरीर के अंदर तो क्या कहेंगे, अंतःपरजीवी कहते हैं। यहां पे भी हम दो एग्जांपल लेंगे, प्लांट और एनिमल्स। अब शरीर के अंदर रहने वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं पहले वो देख लें, क्योंकि उनसे हमें अच्छे से समझ में आएगा। और अंदर रहने वाले प्लांट केवल दो हैं यहां पर, पादप जैसे कवक, फफूंद हमारी बॉडी के अंदर रह सकती है, और एक और लिखा देता हूं मैं यहां पर, जीवाणु, बैक्टीरिया। ये दो हमारी बॉडी के अंदर हो गए। लेकिन जंतु के बारे में देख लो, जैसे हमारे लीवर, यकृत के अंदर एक जंतु रहता है जिसका नाम है यकृतकृमि, लीवर फ्लूक, यकृतकृमि, लीवर फ्लूक, जिसे फेसियोला भी कहते हैं, फेसियोला हिपेटिका। सेकंड नंबर पे देख लो गोलकृमि, जिसे एस्केरिस भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर देखिए नेत्रकृमि, आइवम, जिसको लोआ लोआ भी कहते हैं। चार नंबर पे चलो फीताकृमि, फीता मतलब टेप, इसलिए इसको टेप वर्म भी कहते हैं, और इसका नाम है टीनिया सोलियम। इसी के साथ एक और नाम लिखते हैं अपन यहां पर, नारुकृमि, जिसका नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। अब देखो ये सभी जंतु हमारे शरीर के भीतर रहते हैं, और ये पादप हैं, ये भी हमारे शरीर के भीतर रहते हैं। कई प्रकार लाभकारी भी होते हैं ये जीवाणु, लेकिन कई हानिकारक होते हैं, तो रोग डिजीज पैदा करेंगे। इसलिए अंदर रहने के कारण इनको किस नाम से जाना जाता है, अंतःपरजीवी, एंडोपेरासाइट। क्या नाम देंगे इनको, एंडोपेरासाइट। इस प्रकार से अपना पैरासाइट नाम का टॉपिक कंप्लीट हुआ कि एक सजीव दूसरे सजीव के शरीर पर रहकर उसे मारता नहीं है, लेकिन अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था जूं, यकृत के अंदर भी रहता है लीवर फ्लूक। अब अगर बाहर रहने वाला क्या कहलाएगा, बाह्य परजीवी। बाहर रहता है तो बाह्य परजीवी, और अंदर रहता है तो अंतःपरजीवी। इसी के साथ विषम पोषी का दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक सजीवी अपन ने कंप्लीट किया, दूसरा टॉपिक आज अपन ने कंप्लीट कर लिया जिसका नाम है परजीवी। तीसरा टॉपिक है अपना व्रतोपजीवी, उसके लिए अपन मिलेंगे अगली क्लास में।